ये क्या है हाइड पार्क? ये प्राइम लोकेशन, उस तरफ मियाँ साहब का ऑफिस है। वन हाइड पार्क वो मलक रियाज साहब ने वापस कर दिया। ये क्या है? मतलब ये कोई देखिए स्टेटस जी, सिंबल है सियासतदानों का कि हाइड ये पार्क के सामने प्रॉपर्टी लेनी है? नहीं ये ये जो पैसे ड्यूल नेशनैलिटी है, आपको लगता नहीं ये थोड़ा देर से हुआ? नहीं पहले आप लोगों को कर लेना चाहिए था या किसी और को कर लेना चाहिए था? ये ये लोग भी ये जानना चाहते हैं आप पाकिस्तान कब जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम जो है स्पेशल इसलिए भी है कि आज आबिद शेर अली साहब जो हैं लंदन में फिर रहे हैं और उनका मिशन जो है फैसल वापडा है। हदफ उन्होंने जो है उसका तयन कर लिया है और अब वो देख रहे हैं कि किस तरह जो उस पर स्ट्राइक की जाएगी। प्रोग्राम में चल के आपको हम आगे उनसे जो गुफ्तगू की है हम वो भी सुनाएंगे, कुछ हमने उनके पास भी जाना है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको दिखा सकें, आज वो जहाँ पे आ रहे हैं फैसल वापडा की प्रॉपर्टी, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये फैसल वापडा की प्रॉपर्टी है। 19 हाइड पार्क, इसमें कितनी सदाकत है वो क्लेम कर रहे हैं। खैर उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है आपको हम दिखा सकें कि ये फैसल वापडा की प्रॉपर्टी है और यहाँ से कुछ ही दूर एक ऑफिस है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। जब पाकिस्तान वो गए, जाने से पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरीम नवाज के साथ, वो इस ऑफिस में की थी। अब मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ हाइड पार्क के बाहर, हाइड पार्क के सामने बनाने का जो रिवाज है वो क्यों है। स्टेटस सिंबल है, इसे जो मर्जी आप कहें। और एक और प्रॉपर्टी भी है वन हाइड पार्क, और ये वही प्रॉपर्टी है जो मलक रियाज साहब ने जो दी थी एक सेटलमेंट के ज़रिए नेशनल क्राइम एजेंसी से। तो नेशनल क्राइम एजेंसी के जो भूत हैं इन प्रॉपर्टीज़ पे हर वक्त छाए रहते हैं और कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हैं। तो अब हम आपको लेकर चलेंगे वन हाइड पार्क, जिस प्रॉपर्टी का ताल्लुक जो है वो मलक रियाज से था और इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा गया। किस तरह ख़रीदा गया, खैर ये एक और कहानी है। नेशनल क्राइम एजेंसी काफ़ी अरसे तक जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करती रही और इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में इस नतीजे पर पहुंची कि ये पैसा जो है गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में लाया गया और प्रॉपर्टीज़ बनाई गई। हाइड पार्क हमेशा से प्राइम लोकेशन रही है सियासतदानों के लिए और यही वजह है कि मुख्तलिफ सियासतदानों की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। आबिद शेर अली का जो क्लेम है इसमें कितनी सदाकत है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। लेकिन आपको हम ये दिखा दें कि वन हाइड पार्क फैसल वापडा की प्रॉपर्टी और इसके साथ ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वो ऑफिस जहाँ से वो अपने जो ऑफिशियल मामलात हैं उन्हें लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, मुझे पता चला था कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ आपने कहा था कि हम फैसल वापडा की प्रॉपर्टी के बाहर जाएंगे और मैं देख रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी के आप सामने आए हैं। पहले तो हमें बताएं कि ये प्रॉपर्टी है किसकी? ये फैसल वापडा की है और इसके अलावा भी उसकी 17 प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी वाली? मैं ये 19 जो हाइड पार्क है, ये सामने हाइड पार्क है। ये लंदन का की प्राइम लोकेशन है और ये महंगा तरीन लंदन का एरिया है और ये शहनशाह ममलिकत जिसने मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदी है। एक नहीं 17 के करीब इसकी प्रॉपर्टीज़ है और इसके जो बेनामी है मुझे उनका भी किरदार पता है। वो 2-3 दिन के बाद उन शहनशाहों का नाम मैं इंशाअल्लाह ताला मंजर आम पर लाऊंगा। ये बदकिरदार लोग, ये मनी लॉन्डर, ये चाइना कटिंग के पैसे लूट मार करके लंदन में लेकर आए हुए हैं और यहाँ पे देखें इसके बाप ने लातलकी का इजहार किया कि मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है। इसके मामू यहाँ पर रो रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टियों पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो एक एक चीज़ इस बदकिरदार फैसल वापडा जिसका नाम है उसकी एक एक चीज़ मंजर आम पे आएगी। आपने यहाँ पे किस किस से रब्ता किया? नेशनल क्राइम एजेंसी से रब्ता किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन के बाद इसके बाकायदा इसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और मैं इंशाअल्लाह ताला भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। वो किरदार भी बताऊँगा जो बेनामी है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरे पास पूरी डिटेल है और इंशाअल्लाह ताला इस बदकिरदार के जो इसने कराची के लोगों का खून पसीने के पैसे पाकिस्तान के अवाम के चूस के मनी लॉन्ड्रिंग करके लेकर आया है, इसको वो हिसाब किताब देनी पड़ेगी। इसे वो जो रिसिप्ट्स की बात करता था वो भी इसे देनी पड़ेगी कि ये पैसे आए कहाँ से, किस ज़राए से वो पैसे लंदन लेकर आया। आखिर 42 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना, यहाँ पे रखना, तो ये ना उसके टैक्स रिटर्न्स के अंदर है, ना उसके किसी खाते में मौजूद है।
तो ये साबित हमने करना है इंशाल्लाह ताला कि ये जो ड्यूल नेशनैलिटी है, आपको लगता नहीं ये थोड़ा देर से हुआ? पहले आप लोगों को कर लेना चाहिए था या किसी और को कर लेना चाहिए था? वो तो एक अखबार ने इसको सामने लेकर आया। इसके ऊपर ट्वीट्स भी हैं, इसके ऊपर हमारा शोर शराबा भी है कि फैसल वाडा को एनआरओ, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब ने इसको एनआरओ दिया। वो साकिब निसार के घर पे भी गए, तो एक सिटिंग वज़ीर चीफ जस्टिस साहब के घर पे कैसे जा सकता है? उस वक्त के चीफ जस्टिस, मैं साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूँ। तो ये एनआरओ साकिब निसार साहब ने दिया इसको, और जितने ही ये मुजरिम है उतने ही वो मुजरिम है, क्योंकि कानून की नज़र में सारे बराबर होते हैं। ये नहीं है कि ये चोर जिनको एनआरओ दे दिया गया है और जो जिन्होंने सरेंडर की थी, सादिया अब्बासी ने अपनी सरेंडर की थी अपनी नेशनैलिटी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और इस चोर की जिसकी जो नेशनैलिटी मौजूद थी, इसको उन्होंने इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त दी। अच्छा, ये दो किस्म नहीं के हो सकता, बिल्कुल एक जगह होना। मेरा एक सवाल है, क्योंकि लोग भी ये जानना चाहते हैं आप पाकिस्तान कब जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ही जाना कि हमें किसने रोका है? हम आए, चलते हैं इकट्ठे, कल चलते हैं। पाकिस्तान की कौन सी बात है? हमारा एक अपना रोल है, किरदार है, वो इंशाल्लाह हम प्ले करते रहें। और ये हम आते जाते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा काम है कि इन बदकिरदारों को, जो कौम के मसीहा बनने आए थे, जिन्होंने कौम को झूठ बोला, जिन्होंने 4 साल अपने बेटियों पर चढ़कर और अपने गलत तरीके से किरदार कशी की, अल्लाह, ये तो उस मास्क के पीछे तो ये इनका खुद बदकिरदार चेहरा था, वो एक्सपोज हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें इसकी एक्सपोज होंगी, इस डाकू और चोर की, जो इसने पाकिस्तान के लोगों का पैसा लूट कर 45 मिलियन पाउंड यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, उसका हिसाब इसको देना पड़ेगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा सर, ये क्या है हाइड पार्क? ये प्राइम लोकेशन, उस तरफ मियाँ साहब का ऑफिस है, वन हाइड पार्क मलिक रियाज साहब ने वापस कर दिया। ये क्या है? मतलब ये कोई स्टेटस सिंबल है सियासतदानों का कि हाइड पार्क के सामने प्रॉपर्टी लेनी है? नहीं, देखें, ये कोई बुरी बात नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी रख ले ना रखने में, उस पर बात नहीं। मेरा काम है कि ये इन्वेस्टिगेशन करना, ये पैसे आए कैसे, ये साइकिल पे चलने वाला आदमी, इसके बाप ने इसको डिसोन किया, ये मोटरसाइकिल पे सवारी का ये काबिल नहीं था। इसके बाप दादा ने कोई ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसे नहीं लेकर आए थे पाकिस्तान में कि जो इनका बिजनेस इस्टेब्लिश हो। मेरा सवाल ये है कि इसने ये 17 प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाई, वो इसको बताना पड़ेगा। बाकी जो शान शौकत इसने अपनी रखी है, तो वो सेठ ही रख सकता है, अगर वो ख़ानदानी सेठ हो। तो ये ख़ानदानी बदकिरदार आदमी है, इसका एक चीज़ का हिसाब होगा, बताए कौम को कि 17 प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमने आपसे प्रोग्राम के शुरू में आपको कहा था कि हम आपको वो तमाम प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे जहाँ पर सियासतदानों की छाप है और जहाँ से ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। नवाज शरीफ साहब का ये ऑफिस है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो ये प्रॉपर्टीज़ इतनी दूर नहीं है, वन हाइड पार्क बिल्कुल ये साथ कॉर्नर में है। जो सेटलमेंट के नतीजे में प्रॉपर्टी जो थी वो नेशनल क्राइम एजेंसी को दी गई और उसके साथ ही फैसल वापडा का। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, लंदन में मौजूद हैं। सियासतदान पाकिस्तान से आते हैं, पैसा कैसे आता है, उस तरह किस तरह इसको जो है इकट्ठा करके यहाँ पे लाते हैं और फिर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाती हैं। तो सियासतदान ही दूसरे सियासतदान का भेदी होता है और यही रविश जो है वो अपनाई है आबिद शेर अली ने। और एक कह रहे हैं कि 19 हाइड पार्क जो है वो फैसल वापडा ने कैसे बनाई, पैसा कहाँ से आया। तो ये तमाम सवालात का जवाब जो है वो कह रहे हैं कि हम कुछ दिनों में आपको देंगे और नेशनल क्राइम एजेंसी से भी जो है वो रुजू करेंगे। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।